हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग फिर से CSIR नेट जुलाई 2026 से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा लीनियर अलजेब्रा से है, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन पूछा गया है। पार्ट बी में हमें पता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल डिग्री लेस देन और इक्वल टू 30। कह रहा है कि आपके पास एक वी वेक्टर स्पेस है जो कि पॉलीनोमियल डिग्री जो है जिसकी है वो लेस देन और इक्वल टू कितनी है? आपके पास 30 दी गई है। अब देखिए, अगर ये 30 दी गई है तो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होगा वो बेसिस हमारा क्या होगा? कुछ इस फॉर्मेट का होगा, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू कहां तक हमारे पास जाएगा? ये x की पावर 30, राइट। अगर डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन ऑफ v क्या होगा? आपके पास 31 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो n डिग्री का पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो बेसिस किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? ऐसे ना, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू कहाँ तक? x की पावर n। तो इसकी जो बेसिस, टोटल बेसिस जो होती है वो कितनी होती है? n+1। तो n की प्लेस में यहाँ पे मेरे पास 30 है, तो इसके लिए इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 31, राइट। फिर क्या कह रहा है कि t इज नॉन जीरो। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट आपके पास t इज नॉन जीरो बट t स्क्वायर इक्वल टू 0। t तो हमारा नॉन जीरो है, लेकिन t स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है। फिर पूछ रहा है देन मैक्सिमम रैंक ऑफ t क्या होगी? तब हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? क्लियर? ये चीज आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अब देखिए, अब हमें ये पता है, यहाँ पे हम लोग को कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। हमें ये पता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो t की पावर k करने पर 0 आ रही है, क्या कर रही है? t की पावर k करने पर 0 मिल रहा है, एंड डायमेंशन आपका जो वेक्टर स्पेस है वो क्या दिया गया? n दिया गया है। तब इसकी रैंक की बात करेंगे, t की क्या बात करेंगे? रैंक की जो t होगी वो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन किसके होगा? मैक्सिमम वैल्यू के एंड मिनिमम वैल्यू के, ठीक ना। जो रैंक ऑफ टी होगी वो क्या होगी? मिनिमम ऑफ से ग्रेटर देन होगी, लेकिन मैक्सिमम से क्या होगी? लेस देन होगी, राइट। तो मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? देखिए, अगर इसका टी की पावर के टाइम करने पर इसकी रैंक कितनी आ रही है? 0 आ रही है, राइट। अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब ये नील पोर्टेंट हो जाएगा। टी की पावर के इक्वल टू 0 मतलब नील पोर्टेंट ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसकी जो मिनिमम जो रैंक होगी हमारी टी की वो कम से कम एक तो जरूर होगी। क्या होगी? मिनिमम एक तो जरूर होगी। किसकी? रैंक ऑफ टी, राइट। और लेस देन अब आर इक्वल टू यहाँ से क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी किसके? k-1 इंटू एन अपॉन में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? k। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी फॉर मैक्सिमम। यहाँ से क्या मिल जाएगा? k की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है? k की वैल्यू मतलब यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास 2 है, क्योंकि k की पावर 0 करने पर, t की पावर k करने पर हमें 0 मिला, तो मतलब k के स्थान पे यहाँ पे 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 - 1 एंड n की वैल्यू आपके पास क्या है? यहाँ पे 30। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या इसको? अच्छा, n की वैल्यू यहाँ पे 31 दी गई है ना, क्योंकि डायमेंशन यहाँ n लेके चल रहे हैं, तो डायमेंशन मेरे पास कितना है? 31 अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा आपको? 31/2 एंड 1 लेस देन आर इक्वल टू रैंक ऑफ टी इज लेस देन आर इक्वल टू कितना? 15.5। तो 15.5 आपको पता है कि रैंक ऐसे नहीं चलती है, तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम रैंक आपके पास क्या आ जाएगी? रैंक ऑफ टी की क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके पास 15। मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगी आपके पास? 15। एंड मिनिमम पूछता तो मिनिमम आपके पास क्या आता? 1 आता। मैक्सिमम आपसे पूछा गया तो मैक्सिमम मतलब 15। ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है क्वेश्चन सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।